जिन गांवों में आज एक भी हिंदू नहीं बचा, मंदिर सारे समाप्त हो गए, पूरे के पूरे गांव ने क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लिया है। कैथल जिले के अंदर बहुत सारे ऐसे गांव हैं, कैथल जिले के अंदर, जहां पर गांवों में मंदिरों पर ताले लग चुके हैं। अब वहां सारे के सारे लोग गिरजाघरों में जा रहे हैं। रामकृष्ण के भक्तों ने सनातन धर्म को छोड़ दिया। लिंकन ने अपनी मां से पूछा कि मां, आखिर उस मिट्टी में ऐसी कौन सी करामात है जो उस हल्दी घाटी की मिट्टी मंगाना चाहती है। अब्राहम लिंकन की मां कहती है, बेटा तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता उस मिट्टी में क्या विशेषता है। उसकी मां कहती है, अरे पागल, उस मिट्टी में उन बलिदानियों के लहू की महक है। उस मिट्टी में उन बलिदानियों के लहू की महक है जिनके सिर कटने पर भी धड़ लड़ा करते थे। अतीत को पन्ने को पलट करके देखो, कितने वीर पुरुष इस धरती पर पैदा हुए, सर कटने के बावजूद भी दोनों हाथों में तलवार लेकर के और विधर्मियों से लड़ते रहते थे। और ऐसे चंडाल जैसे मां काली का अवतार हो जाता है, कवियों ने चित्रण किया है। दोनों हाथों में तलवार लेकर के लोग कहते थे, हिंदू लोग अवतारों की बात करते हैं लेकिन हमने अवतार नहीं देखे, लेकिन साक्षात हमने चंडी का अवतार हमने इस रणभूमि के अंदर देखा है। दोनों हाथों में तलवार लेकर के और जब विधर्मियों को काटा करते थे। अब्राहम लिंकन की मां कहती है, अरे पागल, उस मिट्टी में उन बलिदानियों के लहू की महक है जिनके सर कटने पर भी धड़ लड़ा करते थे और वैसे वीर पुरुष थे जो तलवार लेकर के तोपों से भिड़ा करते थे। उस मिट्टी में जाकर के देखो, अपने बच्चों को दिखाओ, ये कितनी क्या गजब की मिट्टी है जिस मिट्टी की रक्षा के लिए राणा प्रताप ने आधे भारत की हुकूमत को ठोकर मार दी थी। अकबर ने केवल यही तो कहा था, राणा प्रताप एक बार तुम आकर के मेरे सिर पर, मेरे दरबार में आकर के अपना सिर झुका दो, मैं आधा भारत का सम्राट तुमको घोषित कर दूंगा। लेकिन राणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान को नहीं गिरने दिया, सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को नहीं झुकने दिया। और राणा प्रताप ने कहा कि नहीं, मैं कभी भी अपने धर्म और संस्कृति की गर्दन विधर्मियों के सामने झुकने नहीं दूंगा। कभी आपको अवसर मिले, अपने बच्चों को सरहिंद की दीवार, वो मोटी मोटी दीवार दिखाना जहां पर गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चों को दीवार में चिन्हवा दिया गया। आप कल्पना कीजिए, आपने अतीत पढ़ा होगा, उनका इतिहास पढ़ा होगा। एक बच्चा केवल 7 साल का है और एक बच्चा 9 साल का है। 7 साल और 9 साल की कोई ज्यादा उम्र नहीं होती। लेकिन जब उस जल्लाद वजीर खान ने दोनों बच्चों को बंधक बना लिया, दोनों बड़े बच्चे गुरु गोविंद सिंह, अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर के किले में शहादत को प्राप्त हो गए। अब छोटे छोटे बच्चों जिनको बंधक बना लिया गया, उस वजीर खान ने, आप कभी सरहिंद के किले में जाइए पंजाब के अंदर, वहां पर एक ठंडा बुर्ज है, आज भी वो ठंडा कमरा बोला जाता है। दिसंबर की वो भयंकर शीत की रात्रि, जहां भयंकर सर्दी होती है और शीतलहर चलती है, उन छोटे छोटे बच्चों को नंगे बदन करके इन जल्लाद लोगों ने और उस कमरे के अंदर बंद कर दिया। पहले तो उनसे कहा कि तुम अपने धर्म को छोड़ोगे, मुसलमान बन जाओ, नहीं तो तुमको यातनाएं देंगे। उन बच्चों ने कहा, नहीं, बिल्कुल तुम चाहो जितनी यातना हमको दे लो, लेकिन हम कभी अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। आखिर उन दोनों बच्चों को नंगे बदन करके उस कमरे के अंदर, कोई बोरियां नहीं, दरी नहीं बिछी हुई थी, कच्चा कमरा, और उन दोनों बच्चों को नंगे बदन करके जल्लाद लोगों ने दिसंबर की भयंकर ठंडी रात्रि में कमरे के अंदर बंद कर दिया। सुबह ताला खोला गया। वजीर खान ने पूछा, क्या विचार है जोरावर, धर्म परिवर्तन करोगे, मुसलमान बनोगे या मार दिया जाए तुमको? जोरावर कहता है, तुझको और भी कुछ यातना देनी हो तो दे सकता है वजीर खान, लेकिन हम गुरुपुत्र हैं, हम कभी भी अपने धर्म के साथ समझौता नहीं करते। अरे बिष्ठा तो कुत्ते खाते हैं, सिंह कभी नहीं खाएंगे, और हमें बालक सिंह कभी इस्लाम नहीं अपनाएंगे। हम शेरों की संतान हैं, हम गुरु गोविंद सिंह के बच्चे हैं। हमने धर्म की घुट्टी बचपन से पी है, अपने लोरियों में पी है, हम अपने धर्म सनातन को नहीं छोड़ सकते। आखिर उस जल्लाद ने कहा कि तुम ऐसे मानने वाले नहीं हो। उसने आदेश जारी किया, इन दोनों काफिरों के बच्चों को जीवित दीवार के अंदर चुनवा दिया जाए। मिस्त्रियों को बुलाया गया, गारा बनाया गया, ईंटें मंगाई गई और दोनों भाइयों को खड़ा कर दिया गया। दीवार चिंती चली आ रही है, दीवार चिंती चली आ गई, दीवार यहां तक पहुंची। वजीर खान ने मिस्त्रियों को रोका और कहा कि शायद अब मौत इनके सामने खड़ी है, अब मौत को देख करके घबरा जाएंगे, समझौता कर लेंगे, धर्म को छोड़ करके मुसलमान बन जाएंगे। आखिर उन्होंने मिस्त्री को रुकवाया और कहा, जोरावर क्या बात है, बोलो, दीवार को आगे बढ़वाया जाए या धर्म स्वीकार करते हो, इस्लाम को स्वीकार करते हो? जब ये बात, अब आप देखिएगा, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, मौत बिल्कुल सामने है और उनको एक
प्रलोभन दिया जा रहा है कि यदि तुम आज अपने धर्म परिवर्तन कर लोगे तो तुमको जीवन की रक्षा तुम्हारी हो सकती है, तुम्हारा राज्य भी हम तुमको वापस कर देंगे। लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। तू बार बार हमको धमकी देता, दीवार को आगे बढ़ाऊंगा, दीवार को आगे बढ़ाऊंगा। अरे तुझको रोका किसने है? जल्दी से इस दीवार को क्यों नहीं चुनवा देता? हम जल्दी से जल्दी अपने धर्म पर बलिदान होना चाहते हैं। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। निकलती श्वास बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय। जब हम इस धर्म के लिए इस दीवारों के अंदर चिन जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी और इन दीवारों के झरोकों से कोई आवाज निकलेगी तो वंदे मातरम, भारत माता की जय जयकार के नारे सुनाई देंगे। आखिर वो दोनों मासूम बच्चे धर्म के लिए बलिदान हो गए। उस जल्लाद ने जीवित बच्चों को चिरवा दिया दीवार के अंदर। मेरी माताओं बहनों, आगे जब वो बच्चे उस दीवार के अंदर चिनवा दिए गए, काफी देर के बाद भी उस दीवार को तोड़ा गया। उन बच्चों का मृत शरीर उस दीवार से बाहर निकाला गया। दोनों बच्चों के शव पड़े हुए हैं सामने। अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों का बलिदान देकर के माता गुजरी देवी भी शहादत को प्राप्त हो गई। उस दुख को सहन नहीं कर पाई माता गुजरी देवी। दादी की भी डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसके पोते भी, दोनों छोटे छोटे बच्चे धर्म के बलिदान होकर के 3 शव जमीन में पड़े हुए हैं। लोगों ने विचार बनाया कि अब हम इनका अंतिम क्रियाकलाप करना चाहिए, संस्कार करना चाहिए। लेकिन वो इतने धूर्त व्यक्ति था वजीर खान, जिसके अभी पंडित जी चर्चा आपके बीच में कर रहे थे। उस व्यक्ति ने कहा, खबरदार, मेरे राज्य में काफिरों को अंतिम संस्कार करने की भी जगह नहीं मिल सकती। लोगों ने कहा, वजीर खान कैसी बात करता है? दीवान टोडरमल वजीर खान के दीवान थे, दीवान। आखिर दीवान टोडरमल का स्वाभिमान जागा। उसने कहा, ठीक है, हमने बहुत दिन तेरी गुलामी कर ली, लेकिन इतना अपमान हम सहन नहीं कर सकते। हमारे गुरु पुत्रों ने धर्म के लिए बलिदान दिया है और तू इतना जाहिल हो गया कि उन दोनों छोटे से मासूम बच्चों के अंतिम क्रियाकलाप भी नहीं करने देता। वजीर खान कहता है, दीवान टोडरमल, यदि तेरे मन में ज्यादा सहानुभूति पैदा है तो भाई मैं हिंदू रीति रिवाज से तो उनका अंतिम क्रियाकलाप नहीं होने दूंगा। अगर तू इनका अंतिम क्रियाकलाप करना चाहता है तो मेरे राज्य के अंदर उनको दफनाने की जगह तो मिल सकती है, जलाने की जगह नहीं मिल सकती। दीवान टोडरमल ने कहा, बेवकूफ, अरे जिन बच्चों ने जीते जी अपना धर्म नहीं छोड़ा, क्या मरने के बाद उनका धर्म हम छुड़वा देंगे उनसे? ये कितना बड़ा पाप हमारे सामने होगा। आखिर दीवान टोडरमल कहता, बोल तू क्या चाहता है, जमीन देता है नहीं देता? आखिर उस पर प्रेशर बनाया गया और वो धूर्त एक बात को लेकर के तैयार हुआ। उसने कहा, मैं अपने राज्य की जमीन बेचूंगा। यदि तुम्हारे मन में देशभक्ति है, तुम इनके लिए मरे जाते हो, तो तुम्हें दम है तो तुम जमीन खरीदो। जमीन का रेट क्या होगा? कहता है कि जितनी जमीन पर तुम सोने के सिक्के बिछा दोगे उतनी जमीन तुम्हारी। दीवान टोडरमल ने अपना खजाना खोल दिया। बोले, भाई जब धर्म के लिए अपना संपत्ति काम नहीं आई तो संपत्ति का उपयोग क्या है? बोले, दीवान टोडरमल ने खजाने खोल दिए, लाओ सोने की अशर्फियां लेकर के आओ, सोने के सिक्के लेकर के आओ। जमीन पर सोने के सिक्के बिछाने जैसे शुरू किए। ये धूर्त अपनी बात से पलट गया वजीर खान। इसलिए गुरु गोविंद सिंह कहते थे, कभी इन धूर्तों की बातों में मत आना। अपने हाथ पर पूरा तेल लगाना और तेल लगाने के बाद में अपने हाथ को तिल की बोरी में घुसा देना, फिर हाथ को बाहर निकालना। इस हाथ पर जितने तिल चिपक करके आ जाए, मुसलमान उतनी बार भी कसम खाए, उसकी बात का बिल्कुल भी विश्वास मत करना। आखिर वजीर खान अपनी बात से पलट गया। वो कहता, ऐसे नहीं, तुमको जमीन चाहिए तो सिक्के बिछाने नहीं पड़ेंगे, सिक्के खड़े करके हम जमीन बेचेंगे। लेकिन दीवान टोडरमल पीछे नहीं हटे। दीवान टोडरमल ने कहा, ठीक है भाई, ये तो अपने धर्म से गिर गया, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। दीवान टोडरमल ने आदेश दिया कि जितनी जमीन चाहिए, अपना हमारे पास जितने सोने के सिक्के हैं जमीन पर खड़े करना शुरू करो। उस जमाने में 78,000 स्वर्ण मुद्राएं दीवान टोडरमल ने देकर के एक छोटा सा भूखंड खरीदा था। उस भूखंड के ऊपर गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चों को और माता गुजरी देवी का अंत्येष्टि संस्कार किया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये धर्म सनातन ऐसे नहीं बचा। कितने लोगों ने बलिदान दिया है? क्या दीवान टोडरमल का बलिदान कम है? आप कभी जाइए वहां पर सरहिंद के किले में, आज वहां गेट बना हुआ है, द्वार बना हुआ है, दीवान टोडरमल द्वार। उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया।
जिस व्यक्ति के पास जैसा सामर्थ्य था उसने उस सामर्थ्य के अनुसार अपने धर्म सनातन के लिए अपनी आहुति दी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अरे किसके कितने लाल सरोने सीमा पर छिन जाते हैं, गुरु गोविंद जी के बेटे दीवारों में छिन जाते हैं, मंगल पांडे आजादी का परवाना हो जाता है, और मंगल पांडे आजादी का परवाना हो जाता है, ऊधम डायल से बदले का दीवाना हो जाता है। बाल हकीकत राय धर्म की खातिर कटते देखे हैं। अतीत के पन्नों को पलटोगे, एक से एक अद्भुत इतिहास भरा हुआ है। बाल हकीकत राय बसंत पंचमी को, जिनका हम बलिदान दिवस मनाते हैं, अपने बच्चों को बताना वो हिस्ट्री, वो इतिहास। एक 14 साल का बच्चा हकीकत राय, और जब मुसलमानों ने उसको भी यही यातना दी कि या तो अपना धर्म परिवर्तन कर लो हकीकत, या तो सिर की चोटी को कटा दो, जनेऊ कटा दो, नहीं तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। जानते हो हकीकत राय क्या कहता है? खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, पर दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। आखिर इन जल्लादों ने कहा ये काफिर है, ये मानने वाला नहीं, इसकी गर्दन काटी जाए, खंजर से इसकी गर्दन को काट दिया जाए। माँ खड़ी है सामने, माँ ने देखा आज मेरे आंखों के सामने मेरा मासूम सा बच्चा आज शहादत को प्राप्त हो जाएगा। आखिर माँ का ममत्व जागृत हो गया, और माँ ने कहा बेटा हकीकत एक काम कर, तू मुसलमान बन जाए। हकीकत ने कहा माँ तू कैसा उपदेश मुझे कर रही है? अब तक तो तूने मुझे शौर्य पराक्रम का उपदेश मुझे दिया, धर्म की शिक्षा मुझे लोरियों में तू देती रही, लेकिन जब मौत की बात आ गई तो मौत देख करके तू घबरा गई और मुझको ऐसा उपदेश दे रही है, कायराना उपदेश मुझको दे रही है। माँ ने कहा बेटा अगर तू मुसलमान बन जाएगा तो कम से कम जीवित तो रहेगा, मेरी आंखें तुझे देखती तो रहेंगी। माँ का ममत्व जागृत हो रहा है। माँ कहती है बेटा मुसलमान बन जा, कोई बात नहीं, मेरी आंखें तुझे देखती रहेंगी, मेरा बेटा जीवित रहेगा। बाल हकीकत राय अपनी माँ से प्रश्न करता है कि माँ मुझे एक बात बता, क्या मुसलमान बनने के बाद मैं कभी मरूंगा नहीं? माँ कहती है बेटा मरना तो फिर भी पड़ेगा। अरे जब भी मरना पड़ेगा तो मुसलमान बनने का फायदा क्या है? माँ मुझे एक बात बता, अरे मुसलमान बनने के बाद भी मरना पड़ गया तो मैं अपने धर्म सनातन के लिए हिंदू रह करके क्यों नहीं मर जाऊं? मैं अपने चेहरे पर काले पुतवा करके मैं नहीं मरना चाहता। इसलिए मुझे श्रेयस्कर यही है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावह। जो अपने धर्म के लिए बलिदान हो जाते हैं वो उनका जीवन धन्य हो जाता है, उनकी मौत भी धन्य हो जाती है। और कहते हैं हमारे एक बात कही जाती है, मोक्ष के जाने का एक रास्ता बताया गया। जो लोग यम नियमों के द्वारा अष्टांग योग का पालन करके मोक्ष के द्वार तक पहुंचते हैं, और जो व्यक्ति धर्म के लिए बलिदान हो जाता है, कहते हैं ऐसा व्यक्ति भी सीधा मोक्ष के द्वार तक पहुंचता है। भगवान कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं स्वधर्मो निधनो श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म को छोड़ने का मन में विचार आ जाए इससे मौत भली है, और अपने धर्म के लिए बलिदान हो जाना इससे सौभाग्य का द्वार, इससे बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता। आखिर बाल हकीकत राय धर्म के लिए बलिदान हो गए। बाल हकीकत राय धर्म की खातिर कटते देखे हैं। ये घटना और आगे सुनिए क्या गौरवशाली अतीत रहा है। हमारी माता बहनों का भी बलिदान इस धर्म और संस्कृति के लिए कम नहीं रहा। राजस्थान की वो वीर प्रसूतिनी मिट्टी राणा प्रताप का इतिहास आप लोगों ने जाना है। राणा प्रताप ने कितना बड़ा बलिदान दिया। घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? अपने धर्म की रक्षा के लिए देखो कितना बड़ा त्याग किया राणा प्रताप ने। घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? गुरु गोविंद जी के घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? बंदा बैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या? बढ़िया अतीत को आप इतिहास को पलट करके देखो, बंदा बैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या? अरे झांसी की रानी लड़कर राजधानी मिटवा देती है और पन्ना दाए वफादारी में बेटा कटवा देती है। ये घटना उनको सूरज की लाली में रख देती है और हाड़ा रानी शीश काटकर थाली में रख देती है। मैं माताओं बहनों आपको बताना चाहता हूं कि इस धर्म सनातन की रक्षा के लिए लोगों ने कितना बलिदान दिया है, तब जाकर के ये परंपरा आप लोगों तक पहुंची है। लेकिन आज इस धर्म और संस्कृति पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इस धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का। मैं आज आपको जागरूक करना चाहता हूं। अगर आप ये सोच करके बैठे हैं कि हम पर कोई आपत्ति आने वाली नहीं है, क्योंकि मैं पूरी देश और दुनिया में घूमता हूं, सब कुछ देख रहा हूं, हालातों को देख रहा हूं बहुत अच्छी तरह से। घटनाक्रम दिन प्रतिदिन बदलते चले जा रहे हैं। अगर यही माहौल देश में चलता रहा तो आने वाले समय में आपका कुछ भी सुरक्षित रहने वाला नहीं है। आप लोग ये समझते हैं कि आपकी कोठी बंगले सब कुछ यथावत बने रहेंगे।
आपके बैंक बैलेंस, आपकी प्रॉपर्टी आपके बच्चों के काम आएगी, तो आप लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आप लोग भी शायद वही भूल कर रहे हैं जो कभी कश्मीर के लोगों ने की। कश्मीर के अंदर जो घटनाक्रम घटित हुआ, उन लोगों ने कभी भी अपने सपने में नहीं सोचा होगा कि एक दिन हमको सब कुछ छोड़ करके यहां से जाना पड़ेगा। कभी सोचा? कोठी बंगले सारे के सारे धरे रह गए, सेब के बड़े बड़े बागान धरे रह गए, और उन कठमिलों ने यहां तक कह दिया, अरे संपत्ति की बात तो भूल जाओ, तुम अपने साथ अपनी माँ बहन बेटी को भी लेकर के नहीं जा सकते। ये सब कुछ आपके देश में हुआ है। आज से 30 साल पहला घटनाक्रम मैं आपके सामने बता रहा हूं। मेवात में चले जाओ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाओ, घरों पर लिखा हुआ है ये मकान बिकाऊ है, लेकिन कोई मकान खरीदने वाला नहीं है, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। आपकी प्रॉपर्टी वहां पर, कहते हैं हम क्यों खरीदें, हमको तो फोकट में मिलने वाली है। आज आपको जागरूक होना पड़ेगा। जो देश में घटनाक्रम घटित हो रहा है, मेवात के अंदर आपके हरियाणा से और राजस्थान से कुछ क्षेत्र लगता है, वहां पर की स्थिति ये होगी 203 गांव वैसे जहां हिंदू समाप्त हो चुका है। बंगाल के हालात देखो, बिहार के हालात देखो, दिल्ली की स्थिति आप देख रहे हैं, अच्छी तरह देख रहे हैं, और आपके हरियाणा की स्थिति तो और भयानक हो रही है। आपके हरियाणा के अंदर ऐसे बहुत सारे गांव बन चुके हैं जिन गांवों में आज एक भी हिंदू नहीं बचा, मंदिर सारे समाप्त हो गए, पूरे के पूरे गांव ने क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लिया है। कैथल जिले के अंदर बहुत सारे ऐसे गांव हैं, कैथल जिले के अंदर, जहां पर गांवों में मंदिरों पर ताले लग चुके हैं। अब वहां सारे के सारे लोग गिरजाघरों में जा रहे हैं। रामकृष्ण के भक्तों ने सनातन धर्म को छोड़ दिया।